सहारनपुर में आयोजित हुई मंडल भर की 16 विधानसभा चुनाव संचालन समितियों की बैठक में भाजपा के प्रदेश सह संगठन महामंत्री करमवीर ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ही अगली बार सरकार में आएगी क्योंकि जनता का रुझान भाजपा की ओर ही है। जनता जानती है कि भाजपा विकास करने में सक्षम है। क्या कुछ इसमें रणनीति बनाई गई है आगामी चुनाव के लिए? आज सहारनपुर कमिश्नरी के अंदर आने वाली 16 विधानसभाओं की अपने विधानसभा प्रबंधन समिति की आज कार्यकर्ताओं की बैठक थी। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने गांव के अंदर बूथ पर शक्ति केंद्रों पर जाकर के विधानसभा के काम को गति देने का काम करेंगे। और 2017 जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक परिणाम हम लोगों को प्राप्त हुआ था, 2022 में भी पूर्ण बहुमत की एक प्रचंड बहुमत की सरकार हम बनाने का काम करें, उसके लिए आज चर्चा की। जो कृषि कानून वापस हुए हैं, क्या उनका इस बार जो जिस तरह से एमएसपी की मांग चल रही है, इससे कोई नुकसान या कुछ लाभ? कृषि कानून को वापस लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के मन को जीता है और एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान, युवा, शोषित, दलित, पीड़ित, वंचित, उनकी चिंता करने वाले जो निर्णय देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से निर्णय हुए हैं, आज उत्तर प्रदेश में एक क्लीन स्वीप करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। पश्चिम उत्तर प्रदेश खास तौर पर यह गन्ना किसानों का क्षेत्र है और गन्ना किसान बहुत ज़्यादा कृषि बिल से गन्ना किसानों का लेना देना नहीं था, चूँकि उसमें वो कवर नहीं होता, वो बॉन्ड भरता है और शुगर मिल के अंदर अपना गन्ना डालता है। लेकिन किसानों ने एक बड़े मन के साथ नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री उनके निर्णय को स्वीकारा है और एक जिस प्रकार का वातावरण आज गांव के अंदर देखने को मिला है, किसान उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम लोग तो पहले से ही कह रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रख के अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। आपने किसान नेताओं के प्रारंभिक उद्बोधन में भी ये बात कही होगी कि भाई जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम घर नहीं जाएंगे। अब कानून वापस हो गए। देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है, जब उन्होंने वापस लेने की घोषणा की है, कि मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पाए इस कानून की अच्छाई के बारे में और हम लोग इसे वापस ले रहे हैं और किसानों के मान सम्मान से जुड़ा विषय उसके आधार पर वापस। तो अब किसानों को वापस जाना चाहिए, अपने नियमित काम करने चाहिए। तो मेरा सब संगठनों से आग्रह है कि अब राजनीतिक एजेंडे का भाग ना बने और आराम से स्मूथली अपने घर जाएं और अपने नियमित रूप से काम निपटें। इस प्रकार से चुनावी बैठक थी, चुनाव जो है वो सरगर्मी तेज है। रालोद और समाजवादी पार्टी गठबंधन में आ रहा है, कांग्रेस भी साथ आना चाहती है, तो क्या कुछ होने वाला है इस बार विधानसभा? देखो, समाजवादी पार्टी 2017 में भी गठबंधन में गई थी, 2019 में भी गठबंधन में गई और 2019 में तो सपा, बसपा, रालोद का तीनों का गठबंधन था। लेकिन इस प्रदेश की, इस देश की महान जनता ने जो जनादेश दिया वो हमारे सामने है। हम लोग पिछली सरकारों के समय माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किए हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए हैं, उन कामों के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और हम जनता को बताएंगे जो जो काम हमने किए हैं। और अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत के आधार पर हमें पूर्ण विश्वास है कि इस प्रदेश की महान जनता एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को अपना स्नेह और आशीर्वाद देगी। कितनी सीटें लगभग? सभी जीतेंगे।